चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करके सुखपूर्वक जब वो आसन पर विराजमान है तो उनसे कहते हैं, प्रभु आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हम जैसे गृहस्थों को दर्शन होना, स्पर्श करना या चरणामृत उतारने का अवसर मिलना, मस्तक झुकाने का अवसर मिलना, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। हरि प्रसन्न है इसलिए हे परमहंस शिरोमणि अवधूत आपका दर्शन हुआ, आपके चरण प्रक्षालन का, आपके स्पर्श का, आप से संभाषण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अपना सौभाग्य इसलिए मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय महाभागवत पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ हो। इसलिए भगवान अपने निज जनों पर कृपा करने के लिए जो अवतरित हुए थे, जो हमारे प्रिय पूर्वज हैं, उनके दूत बने, उनके सारथी बने, उनके मित्र बने। कहां तक कहूं, श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप जैसे परमहंस बिना बुलाए चलकर कैसे पधार करके हमारा इस समय जब मैं मरने के लिए संकल्प ले चुका हूं, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प अवश्य काटेगा और मैं भस्म हो जाऊंगा, इस समय आपने दर्शन दिया। अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम निर्णाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयशः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रश्न करता हूं, आप योगियों के परम गुरु हैं, सिद्धि का स्वरूप क्या है और उस सिद्धि की प्राप्ति की साधना का क्या स्वरूप है? सिद्धि का स्वरूप क्या है और उस सिद्धि का साधन क्या है? जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? भगवान आप कृपा करके बताइए, मनुष्य मात्र का क्या परम कर्तव्य है और उस कर्तव्य के लिए उसे क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए? 2 प्रश्न किए। पहला, सिद्धि क्या है और उसका साधन क्या है? दूसरा, मरणासन्न पुरुष का जो अभी निश्चित हो चुका है मरना, उसको क्या करना चाहिए? और सब मरणासन्न है, कब मर जाए? परीक्षित जी के तो 7 दिन पक्के, अपने तो 7 मिनट भी पक्के नहीं। तो मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का? क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे और क्या त्याग करे जिससे उसका परम साध्य प्राप्त हो जाए? वैसे श्री सुखदेव जी केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय दुही जाती है, पर भगवान की कृपा अब 7 दिन 7 रात रुकेंगे। जब महाराज परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी, देखो यही परमहंसों की स्थिति है। अब बोलना तो पहले वंदना मंगलाचरण कुछ नहीं, ये सिद्धों की स्थिति। कोई मंगलाचरण नहीं श्री सुखदेव जी ने किया। आगे चलकर जब दोबारा प्रश्न करते हैं तब मंगलाचरण ही भगवान श्री कृष्ण का स्तवन ही करते चले जा रहे हैं। इस सिद्धों की स्थिति है। कुछ स्तोत्र,
मंगल भगवान का कुछ नहीं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है, बड़ा उत्तम प्रश्न किया तुमने। पहले होना चाहिए स्तवन बंधन, जब जे ही वाक्य खुले तो पहला वंदन। यही सिद्ध परमहंसों की अवधूत जनों की स्थिति है। प्रश्न क्या सीधे उत्तर, प्रश्न की महत्ता, तुमने जगत मंगल के लिए यह प्रश्न किया, बड़ा उत्तम प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादि यह परहा। राजन, मनुष्यों के लिए तो बहुत सी बातें कहने को होती हैं, सुनने को होती हैं, स्मरण करने को होती हैं, पर आत्मज्ञानी पुरुष के लिए नहीं। जैसा आपने प्रश्न किया, बड़ा आदर करते हैं आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का, क्योंकि जो गृहस्थ हैं वो अपने काम धंधे में इतने उलझे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि प्रतिदिन प्रति रात हमारी आयु कम हो रही है और मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया था, उसको भूल कर लड़का बच्चा परिवार इसी के राग में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। उनको नहीं पता है। सच्ची बानी है, असंख्यों जीव हैं, उनमें से कुछ चंद भाग्यशाली जन हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की चर्चा। उनमें भी किसी बिरले के हृदय में एक बात है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये जो गृहस्थ जन है, ये घर के काम धंधों में इतने फंसे हुए हैं कि भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, ये बातें नहीं आती। हजारों बातें, हजारों कामनाएं, हजारों संकल्प, वो उसी में डूबे रहते हैं। उनकी सारी उम्र कैसे बीतती है? जागृत अवस्था में काम धंधा प्रपंच की बातें और रात्रि में नींद या स्त्री प्रसंग। परमहंस जी कह रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन तो गया कुटुंब पोषण के लिए, खूब काम मेहनत और प्रपंच की बातें, और रात गई सोने में या स्त्री सहवास में। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वो है शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, ये सब। महाराज, ये सब असत्य है। परमहंस जी बोल रहे हैं, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्व स्वपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये अज्ञानी देख रहे हैं, ऐसे पागल हैं काम धंधे, रुपया पैसा, भोग सामग्री भोग भोगने में, कि उन्हीं के घरों में मृत्यु हो रही है और वो उनको फूंक के आ रहे, फिर भी उनको ज्ञान नहीं हो रहा कि हमको भी मरना। मरने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता, ना वो जीवात्मा और ना उसके परिवार वाले, सब भूल जाते हैं। परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तुमने पूछा कि किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? जिसे भगवान का अभय पद परम सुख प्राप्त करना है, जहां किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उसे चाहिए सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे और उन्हीं का स्मरण करे। भगवत प्राप्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने साधन क्या बताया? सर्वशक्तिमान सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की खूब लीला कथा सुने, खूब नाम का कीर्तन करे, नाम जप करे, स्मरण करे,
सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। साधन क्या है? भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का खूब लीला गायन, खूब लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम जप, स्मरण। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? चाहे वो सांख्य योग ज्ञान से हो या भक्ति से हो या धर्मनिष्ठा से हो या कर्म योग से हो, सबका फल क्या है? अखंड भगवान की स्मृति। ये फल है। सब साधनों का फल क्या है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का निरंतर सतत स्मरण। इसका फल क्या है? मृत्यु के समय भगवान की स्मृति और परम पद की प्राप्ति। जीवन भर साधन भजन करने का फल क्या है? भगवान का अखंड भजन। इसका फल क्या है? अंतिम समय वही अभ्यास भजन का आया और जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वो बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। फिर विषयी पुरुषों की तो बात जाने दो, जिनका काम हो चुका है, जो निर्गुण अवस्था में स्वरूप बोध में स्थित हैं, जीवन मुक्त हैं, वो भी भगवान की लीला कथा कहते हैं, सुनते हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जीवन मुक्त महापुरुष, एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए और हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मैं तुम्हें एक महान ग्रंथ का परिचय बताता हूं, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने इसकी रचना की और मुझे अध्ययन कराया। राजर्षि, वैसे तो मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, निराकार निर्गुण, पर बलात् भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मेरे हृदय में ये सगुण रूप की आसक्ति पैदा कर दी और मैंने 18,000 श्लोक अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से अध्ययन किया, कंठस्थ किया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने मुझे आकर्षित कर लिया। तुम भगवान के कृपा पात्र हो और ब्रह्म ऋषियों के भी कृपा पात्र हो, संतों से तुम्हें प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें पुराण सुनाऊंगा। जो इस लीला कथा के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखेगा, श्री सुखदेव जी के वचन, उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम होगा और बहुत शीघ्र वो इस माया मोह से मुक्त हो जाएगा। जो लोग इस लोक या परलोक की किसी भी भोग की इच्छा रखते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी ये महापुराण सुनने से। और जिनको संसार दुखमय अनुभव होने लगा है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लीला कथा सुनने के परिणाम में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिसे लोक परलोक के भोग चाहिए उसे भोग प्राप्त होगा, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो साधक योग संपन्न होना चाहता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, उसको सिद्धियों की प्राप्ति होगी। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। पर सबको चाहिए कि भगवान के नाम का प्रेम से खूब कीर्तन करे, खूब जप करे। हर प्रश्न का उत्तर यही होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे सबको चाहिए,
हरेर नामानुकीर्तनम, चाहे लोक परलोक की कामना की पूर्ति, मोक्ष, भक्ति, प्रेम जो चाहिए, एतन निर्विद्यमाना मिच्छताम कुतो भयम, योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। सबको चाहिए, क्योंकि सब सिद्धि भगवान के नाम में है। जो नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले इन विषयी भोगी पुरुषों की लंबी आयु अनजाने में पूरी की पूरी व्यर्थ व्यतीत हो जाती है। क्या लाभ है ऐसी लंबी आयु प्राप्त करके? अरे सावधानी से ज्ञान पूर्वक घड़ी दो घड़ी बिता दिया जाए तो वही परम कल्याण का हेतु बन जाएगी। घड़ी दो घड़ी, 24 मिनट, 48 मिनट, बड़ी लंबी लंबी आयु भोगों में प्रपंच में लोग व्यतीत करके मर जाते हैं, कुछ नहीं लाभ ले पाते। और जो ज्ञानी जन सावधान है वो घड़ी दो घड़ी में अपना काम बना लेते हैं। राजर्षि खटवांग को जब पता चला कि मात्र 48 मिनट समय रह गया है हमारी मृत्यु का, बस उसी समय भगवान के नाम में चित्तवृत्ति लगा दी, सारे संसार से हटा के, तो 48 मिनट में भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो अभी समय है, आप निराश ना हो, निरंतर नाम जप करो। कई बार कहा है, आप ध्यान दीजिए सत्संग में कि हर समय राधा राधा हम जप रहे, किसी समय मृत्यु हुई तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। खडवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की थी। चिंता मत करो, इसी 7 दिन में तुम्हें परम पद में विस्थापित कर दूंगा। जब कोई संत, जब कोई गुरु कहे चिंता मत करो तो हृदय शीतल हो जाना चाहिए, विश्वास होना। ए परीक्षित, खडवांग ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की, तुम्हारे 7 दिन, चिंता मत करो, परम पद में मैं विराजमान करूंगा। मृत्यु का समय आने पर वही घबराते हैं जिन्होंने जीवन में भजन नहीं किया। घबराना नहीं चाहिए, वैराग्य से युक्त होकर शरीर संबंध को काट देना चाहिए। अब जीवन भर शरीर संबंध में रहो, मैं पुरुष मैं स्त्री, तो बुढ़ापे में काट पाओगे? नहीं। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, रोगी नहीं हुआ, तब तक मन को प्रभु में लगा लो। अन्यथा जैसे आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, ऐसे ही बुढ़ापे में भजन नहीं होता। नहीं होता, ये सब नाटकबाजी, भजन नहीं होता। अभ्यास जीवन में किया नहीं भजन। जो अभ्यास कर रहे हैं वो देख ले, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया वो भगवान में चित्तवृत्ति लगा देंगे। यहां संसारी लोग कहते हैं अरे तुम्हारी भजन की अवस्था है, तो जो बोल रहा भजन की अवस्था उससे पूछो तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम भजन करते हो? ये जीवन बड़ा कीमती है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। महामुनि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, धैर्य के साथ घर से निकलकर तीर्थ या भगवत धामों का आश्रय ले और वहां एकांत में भगवान का नाम जप या प्रणव गुरु प्रदत्त आ उमा, मन ही मन खूब जप करे। जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, छोड़ो चलो भजन। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बातें बनाना अलग है, बहुत कठिन है। जब कोई भगवत प्राप्ति की चाह करना किसी भी संयोग से प्रारंभ करता है तो लड़का बच्चा और पत्नी और परिवार इतना प्यारा लगना लगता है कि पूछो मत। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, तुम मोह में हो इसलिए नहीं जानते हो। थोड़ा हटो वैराग्य की तरफ, तब पता। भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर थोड़ी भी आशा है तो वही पहुंच जाओगे। थोड़ी भी आशा, इसीलिए आशा का कनेक्शन ही काट दिया जाता है।
बड़ा धैर्य रखकर घर से निकले, किसी धाम या अगर अपना कल्याण करना, पूरा जीवन गृहस्थी में व्यतीत कर दिया तो अंतिम बनाओ, किसी धाम या तीर्थ का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए या प्रणव का जप करते हुए बुद्धि को सब जगह से हटा ले, कोई हमारा नहीं। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा 11 स्कंद में आएगी श्रीमद् भागवत में, जब उसका सब धन नष्ट हो गया, परिवार वाले छोड़ दिए, शरीर बुढ़ापा, तब उसने निश्चय किया अब जितनी आयु बची भगवान को देंगे। तो इतना महापुरुष हो गया कि भगवान उसके चरित्र का गायन किए 11 स्कंद में। इंद्रियों को सब जगह से हटा ले, बुद्धि को हटा ले, किसके बल से? नाम जप के बल से। और विचार करे कि जैसे हमने पहले बहुत शरीर छोड़े, ऐसे अब इस शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना, मेरा कोई नहीं भगवान के सिवा। अब वो भगवान के चिंतन में डूबे और भगवान का ध्यान करे। भगवान के ध्यान करते करते जब वो भगवान में तन्मय हो जाता है, वो आनंद से युक्त हुआ, सोई तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों क्षीण हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता। पर बड़ा कठिन है, जीवन में अभ्यास नहीं किया तो ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। परीक्षित जी ने पूछा कि आपने जिस धारणा की बात बताई, धारणा से ही तो ध्यान होता है। जो आपने कहा कि बहुत जल्दी परम पद प्राप्त हो जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, बहुत ध्यान देने योग्य बात, परीक्षित ये धारणा वही कर सकता है जो आसन जीत चुका है। ले आसन जीत चुका है, 3 घंटे बिना किसी भी तरह के हिले डुले सिद्धासन या पद्मासन में बिल्कुल मूर्तिवत, उसे कहते हैं आसन विजयी। 3 घंटे सिद्धासन, पद्मासन, इन्हीं को आसनों में गणना की गई है। ये सुखासन तो जनसाधारण लोगों का आसन है। शांत एकदम, नाम या मंत्र, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। गुरु कृपा से इनका सबका अभ्यास पूर्ण हुआ, बहुत आनंद। थोड़ी देर तो भीषण कष्ट होता है, फिर शून्याकार स्थिति होती, शून्य एकदम शरीर शांत, बस लक्ष्य में स्थिति है। पहले आसन विजयी, फिर श्वास विजयी। ये जो है श्वास ऐसे पाउडर या आटा ऐसे रख दिया जाए और उसमें धक्का ना लगे, तो उसको कहा जाता है प्राणों का संयमन कर चुका है। फिर आसक्ति विजयी, न शरीर में आसक्ति, न परिवार में आसक्ति। फिर इंद्रिय विजयी, तब बुद्धि के द्वारा वो धारणा बनती भगवान के ध्यान की। आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब पर विजय प्राप्त किए, तब भगवान के रूप का ध्यान। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को पकड़ लो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। आश्रित, भरोसा दृढ़ भगवान का और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात पकड़ लो। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है, होगा, ये सब का सब ये माया है नहीं, भगवान है इसमें। ये विराट भगवान का स्वरूप है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, ये 7 आवरणों से घिरा हुआ भगवान का ब्रह्मांड शरीर है, विराट रूप। ये धारणा की जाती है भगवान के सिवा कुछ नहीं, सब भगवान है। तत्वज्ञ पुरुष धारणा के लिए वर्णन करते हैं, कैसे भगवान है सब कुछ। बोले जो भगवान का विराट रूप है, तलवे में पाताल लोक, तलवे से पाताल प्रकट हुआ। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक, गुल्फ एड़ी के ऊपर की जो जगह है
उससे महातल, ये नीचे है पृथ्वी के, और पैर के पिंडे तलातल। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोग, जांघें वितल, दो जांघें इसलिए वितल और अतल, पेंडु भूतल, और उनके नाभि रूप, ये जो भूतल है ये पेंडु, नाभि रूप आकाश, नाभि से आकाश, छाती से स्वर्गलोक, गले से महारलोक, मुख से जनलोक, ललाट में तपोलोक, शास्त्र सिर वाले भगवान के मस्तक पर ब्रह्मलोक विराजमान। विराट भगवान इतने बड़े हैं, उन्हीं से सारे लोग घिरे हुए। जितने भी इंद्रादि देवता वो सब भुजा में, जितनी भी दिशाएं वो सब कान से, जितने भी शब्द वो सब श्रवणेन्द्री से, अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र से, गंध घ्राणेन्द्री और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला भगवान के मुख से, भगवान के नेत्र से अंतरिक्ष और नेत्र से ही सूर्य और देखने की शक्ति ये प्रकट हुई। दोनों पलके खुलना और बंद होना, निमिष, इसी से सृष्टि का लय और रचना होती है, इसी से रात और दिन का विभाग प्रकट हुआ। भ्रू विलास मात्र से ये सब रचना होती है और नष्ट हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के तालु से जल का प्रादुर्भाव और रस का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों को भगवान की श्वासों से प्रादुर्भाव, जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। यमराज का प्रादुर्भाव भगवान की दाढ़ों से हुआ। सब प्रकार की आसक्ति दांत से प्रकट हुई, और जगन मोहिनी माया का प्रादुर्भाव मुस्कान से हुआ, और ये अनंत सृष्टि एक कटाक्ष से प्रकट हुई विराट भगवान के। ऊपर के ओठ से लज्जा, नीचे के ओठ से लोभ, छाती से धर्म, पीठ से अधर्म भगवान के प्रकट हुआ। प्रजापति जनेन्द्री से प्रकट हुए, मित्रावरुण भी वहीं से, समुद्र भगवान की कोख से, बड़े बड़े पर्वत भगवान की अस्थियों से, विराट पुरुष की नाड़ियों से नदियां, रोम से वृक्ष, जितने वृक्ष सब कुछ विराट भगवान ही बने हुए। प्रबल वायु भगवान के श्वास खींचने और छोड़ने से, भगवान की चाल ही से काल प्रकट हुआ, इसलिए उनकी चाल कोई जान नहीं सकता। भगवान की चाल से ही गुण प्रकट होकर चक्कर लगा रहे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और चाल चलने से ही कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के केश से बादलों का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के वस्त्र से संध्या का प्रादुर्भाव हुआ। महात्माओं ने मूल प्रकृति को भगवान के हृदय से प्रकट हुआ बताया। मूल प्रकृति ब्रह्म और मूल प्रकृति, फिर त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर महातत्व, फिर अहंकार, जिससे सृष्टि प्रकट होती, वो मूल प्रकृति भगवान के हृदय से प्रकट हुई। सब विकारों का खजाना मन, सब विकारों का खजाना मन भगवान से प्रकट हुआ, उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान के चित्त से महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के अहंकार से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के नखों से घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, इनका प्रादुर्भाव हुआ। वन में रहने वाले मृग, पशु, जितने भी पक्षी, जितने भी, ये सब कट प्रदेश से प्रकट हुए। तरह तरह के पक्षी, उनकी अद्भुत रचना कौशल, ये सब कट प्रदेश से। भगवान की बुद्धि से स्वयंभू मनु प्रकट हुए,
और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान बने। गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं षडज समस्त स्वर समस्त गीत स्मृति दैत्य ये सब भगवान के वीर से प्रकट हुए। सप्तम धातु भगवान का ये विराट स्वरूप है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को अनेक रूपों में देखता है, पदार्थ भी वही, व्यक्ति भी वही, कुछ और नहीं, केवल वही स्वाप्निक। ऐसे ही सब स्वाप्निक है। विराट भगवान ने जो पैदा किया माया के द्वारा, ये सब स्वाप्निक है। इसमें सत्य केवल भगवान है। जो इसमें रम जाता है उसका अधापतन हो जाता है। इस रचना में जो रम जाता है उसका अधापतन हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, उन्होंने इन्हीं विराट पुरुष की धारणा की थी, तब उनको स्मृति प्राप्त हुई थी जो प्रलय काल में विलुप्त हो जाती है। उन्हीं की दृष्टि से अमोघ बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई, तब ब्रह्मा जी ने जगत को पुनः रचा जो प्रलय के पहले था। ये वेदों की ऐसी वर्णन शैली है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि में फंस जाती है। जीव वासना स्वप्न जैसे देखता ऐसे स्वर्गलोक भी है, एक थोड़ा अच्छा स्वप्न है, कुछ नहीं। सच्चे सुख की प्राप्ति से जीव वंचित हो जाता है, वह है भगवत प्राप्ति। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि जितना ये मायाकृत नाटक है, जितने से काम चल जाए उतना काम चलाओ, और हर समय नाम जप करो, समय व्यर्थ मत जाने दो। ये सब माया है, मायाकृत रचना है। जितना प्रयोजन जिस वस्तु से रखोगे उतना ही बंधते चले जाओगे। अपनी बुद्धि को बचाओ, वस्तु व्यक्ति स्थान से और श्री भगवान में लगाओ। संसार के पदार्थ प्रारब्ध के अधीन हैं, चाहे जितना पढ़ लिख ले हो। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। लेकिन भगवान का भजन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, प्रारब्ध के अधीन नहीं। सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है, पक्का समझ लो। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल होगा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन नहीं है। प्रारब्ध में धन है तो प्रयास ना होने पर भी देख लो खूब धन वैभव, लेकिन प्रारब्ध में सुख और दुख होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि प्रारब्ध को नष्ट कर दो, सुख और दुख से परे परमानंद में निमग्न हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है। परीक्षित, जब जमीन में सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए क्यों प्रयास करें? भजन करो, काहे को? जब भुजा भगवान ने दी है उससे तकिया का काम चल जाता है तो तकिया लाने की आवश्यकता क्या है? भजन के लिए जन्म हुआ, भजन के लिए। जब अंजलि से काम चल सकता है तो बहुत से पात्र बटोरने की जरूरत क्या है? जब वृक्ष की छाल या साधारण वस्त्र पहनने से काम चल सकता है तो सब विलासिता की जरूरत क्या है? भूख लगने पर शरीर पोषण के लिए भगवान सबकी व्यवस्था किए हैं, फिर उसके प्रयास में इतना कि पूरा जीवन ही नष्ट कर देना, खान पान भोग सामग्री बस। भगवान जल वायु भोजन और पृथ्वी का आधार इस सब को फ्री दिए, सबको, चराचर जगत को। आवश्यकता की पूर्ति भगवान ने स्वयं कर दी है। चाह की पूर्ति के लिए तुम्हें भटकना पड़ेगा, और सब आवश्यकता से तृप्त नहीं है, चाह में भटक रहे, सब चाह में। बहुत विलासिता में जीव जीवन व्यतीत करके भगवत विमुख सब का सब नष्ट कर देता है।
शरीर को जितना आप विलासी बना दोगे उतना ही परेशानी है। ये जो आजकल चले ना भोजन बाजार वाले, जो खूब चकाचक स्वाद वाले, यही सब। अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, थोड़ा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर स्वस्थ, भगवान का चिंतन करो, खूब समाज सेवा, जो किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब भगवान की सेवा है। भगवान सबको वास दिए अपने हिसाब से, लेकिन जब आपकी चाहत हो गई है तो आप परेशान हो रहे हैं। अरे भगवान क्या शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ये बुद्धिमान लोग भगवान के मार्ग में भी आकर के धन के अभिमान में घमंडी लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी कह रहे भगवान के भक्त होकर के इन देहाभिमानी धनाभिमानी लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं? अरे विरक्त हो गए, हृदय में भगवान को विराजमान करना है कि इन धनियों की चापलूसी करनी है। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। पक्का बहुत बच के रहना है, सावधान हुए हो। भगवान को हृदय में विराजमान करने के लिए विरक्त भगवत मार्ग के पथिक या भक्त, और चापलूसी शुरू कर दी धनियों की। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, सुखदेव जी महाराज, धने के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी। हृदय में विराजमान स्वता सिद्ध भगवान की प्राप्ति के लिए जब चले तो भगवान या भगवान के प्रेमी अकिंचन जन और या जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, हमारे भगवान को ले कहा गया, ऐसे दीन जनों को प्यार। धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी विरक्त क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, इसलिए बहुत सावधान। क्या विश्वंभर भगवान पर भरोसा नहीं? जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले धन और धनी और अज्ञान और अज्ञानियों का संग बिल्कुल ना करे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रूप। अरे कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं, अनंत महिमामयी लक्ष्मी जी जिनकी दासी हैं, उन भगवान के दास होकर किसी से आस कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा। रुपया पैसा बढ़ जाना, भोग विलासिता में रत होना, ये कोई महानता का लक्षण है क्या? महानता का लक्षण है चित्तवृत्ति को भगवान के चिंतन में समस्त दोषों का नाश करके, ये महानता का लक्षण है। मैयावेशित चेतसाम, मेरे में आविष्ट चित्त वाला। मैयावेशित चेतसाम, जो भगवान में चित्त को अर्पित कर दिया वही महान। मत चित्ता दुर्गान मत प्रसादात तरिष्यति, जो मेरे में चित्त को लगा देता है। बहुत कठिन है भोग विलासिता का त्याग करना। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा से वो पार हो जाता है। पशुओं की बात अलग रही। परीक्षित, मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो इस संसार वैतरणी नदी से बिना भगवान के पार हो जाए? कौन है ऐसा? इसलिए मंगल में भगवान का चिंतन करो। असत विषय भोगों से अपने आप को भटकने से बचा लो। परीक्षित, कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, और हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से जब खूब नाम जप किया जाता है तो ध्यान की योग्यता प्राप्त होने लगती है। यह हम आपको हृदय की बात कहते हैं। किसी और साधन से ध्यान पक्का नहीं होता, नाम से होता है। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। देखी रूप नाम आधीना। उपासक को दिखाई देने लगता है बड़ा प्रसन्न मुख है श्री भगवान का, कमल के समान विशाल कोमल नेत्र है, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं,
भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं मुकुट में। श्री चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान होने वाले अत्यंत सुकोमल श्याम रंग के प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि, वक्षास्थल में कभी ना कुम्हलाने वाली पुष्पों की माला, कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, श्री चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन और घुंघराली लटे, बहुत ही सुंदर मन हरण करने वाली चिकनी निर्मल घुंघराली श्याम वर्ण की। मुख कमल मंद मंद मुस्कुरा रहा है, लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और अपने भक्त की तरफ मंद मुस्कान चितवन से देख रहे हैं, अनुग्रह की वर्षा करते हुए। जब ये रूप हृदय में आता है, उसी समय सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बिना भगवान के रूप दर्शन के कर्म बंधन, इसे भगवत प्राप्ति कहते, भगवत साक्षात्कार। हृदय में भगवान की धारणा की भगवान, अब वो आंख खोला तो सामने भगवान, आंख मूंदे तो भगवान हृदय में। परीक्षित, एक तो ये भगवत प्राप्ति, और एक जब योगी पुरुष अपने शरीर को छोड़ना चाहे, योगी जिसने योग किया है अष्टांग योग, तो किसी देश काल में मन न लगाते हुए सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, प्राणों को जीत ले, इंद्रियों को संयम में करे और बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। निर्मल बुद्धि को मन में और मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके उस शांति पद को प्राप्त हो गया। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। यहां ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। अब काल की भी दाल उस महात्मा के ऊपर नहीं गलती जो ऐसी स्थिति को प्राप्त है। योगी लोग चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में ऐसी स्थिति प्राप्त करते। अलग अलग श्री सुखदेव जी भगवत प्राप्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। यही परम पद है। एक भगवान के नाम जप करते हुए ध्यान में स्थित हुआ, और एक जो है योगी इस तरह से परमात्मा में स्थित हुआ। अब एक है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि बल से जिसकी सब चित्त वासना नष्ट हो चुकी है, वो ब्रह्मनिष्ठ अपने को परमात्मा स्वरूप देखता है। वो जब शरीर त्याग करता है तो कैसे, एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर, गुदा द्वारा बिना घबराहट के प्राणवायु को षटचक्र भेदन करता है। वह मनस्वी नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु को वक्षा स्थल में विशुद्ध चक्र में, फिर वहां से वायु को धीरे धीरे तालुमूल विशुद्ध चक्र के आगे बढ़ा देता है। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख, इन 7 को रोक करके वायु प्राणवायु को भाव के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाता है। अगर उसे किसी लोकांतर का भोग चाहिए तो फिर वहां रुकना होता है, वहीं से संकल्प बनेगा और वो उसी लोक में पहुंचेगा। और अगर नहीं तो आधी घड़ी 12 मिनट तक आज्ञा चक्र में वायु को रोके, फिर वहां से शास्त्र सार ब्रह्मरंध्र, और फिर ब्रह्मरंध्र का छेदन करके जीवन मुक्त परमात्मा स्वरूप हो गए। एक ये गति है। और यदि योगी को वहां इच्छा हो जाए कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियों का भोग भोगूं, जो वो सब प्राप्त हो जाएगा। अरे इसीलिए भजन करो। योगी का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म हो जाता है। वो उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाला त्रिलोकी के बाहर भीतर कहीं भी घूम सकता है, पास मिल जाता है उसको। जहां चाहे, देवलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महारलोक, रसातल, तलातल, पाताल, जहां चाहे।
ये भगवान का शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण केंद्र है। योगी चाहे तो मारलोक चला जाए, सत्यलोक चला जाए, सत्यलोक जाएगा, जितनी ब्रह्मा की आयु वहां आनंद लेकर फिर वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। भगवान का भजन करने वाला जिस पद को प्राप्त होता है वहां ना शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भूख है, न प्यास है, न मान है, न अपमान है, न उद्वेग है, न भय है, न केवल आनंद ही आनंद। यही प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। ब्रह्मलोक में केवल एक बात का दुख है, वो जब मृत्यु लोक के प्राणियों को भोगों में रत देखते तब वो दुखी होते कि अरे भजन कर लेता तो हमसे भी ऊपर भगवान के धाम को जा सकता, कैसा जीवन बर्बाद कर रहा है। बस इसी बात की व्यथा ब्रह्मलोक के ब्रह्म ऋषियों को होती है। जो ज्योतिर्मय भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है, घ्राणेन्द्रिय को गंध तन्मात्रा में, रसना को रस तन्मात्रा में, नेत्र को रूप तन्मात्रा में, त्वचा को स्पर्श तन, श्रोत्र को शब्द तन्मात्रा में, कर्मेंद्रिय को अपनी अपनी क्रिया शक्ति में अपने अपने सूक्ष्म स्वरूपों को प्राप्त करा देता है। पंचभूतों को स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन और इंद्रियों को अधिष्ठात्र देवताओं को सात्विक अहंकार में, इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महातत्व में, और महातत्व प्रकृति रूप आवरण में, और प्रकृति रूप ब्रह्म में। अब वो ब्रह्म प्राप्त। ये सब योगियों की गति। बड़ा कठिन है ब्रह्म प्राप्ति, वो बड़ा सरल है। राधा 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 मान लो। इसीलिए हम बार बार कहा करते हैं कि हम इसे अंधविश्वास में नहीं बोल रहे, बहुत सोच समझ के, बहुत जीवन यात्रा करके बोल रहे हैं। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, देखो कितनी कठिन है। जो तुम समझ नहीं सकते वो करना होता है, तब वो परमाणु यहां फोड़ करके, एक की ब्रह्मरंध्र फोड़ करके हो रही। सुना था? कुछ नहीं पता, बस राधा राधा जपो और जो कर्म हो भगवान को अर्पित करो। वो आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कितनी नाम की महिमा है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो कौनो चक्र नहीं तोड़ना पड़ा और संसार चक्र टूट गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए आनंदित रहो, वृंदावन धाम मिल गया भगवान। कितना कठिन। इसीलिए धूप की गर्मी तब तुम्हें छाया समझ में आएगी कि भगवत प्राप्ति है क्या। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए बहुत सरल भगवत प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा गायन, नाम जप, उनकी सेवा, जिससे अनन्य भक्ति हो जाए तो बहुत सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान ब्रह्मा अपनी पवित्र बुद्धि से 3 बार समस्त वेद शास्त्रों का अनुशीलन किया, फिर यही निकाला कि सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए भगवान की सेवा की जाए श्री कृष्ण चंद्र जी की, तो सर्वश्रेष्ठ परम पद सहज में मिल जाए। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन तिरन्वीक्ष मनीषया तद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। हमारी आत्मा है, कोई और नहीं, चराचर जगत की आत्मा है। इसलिए परीक्षित सब मनुष्यों को चाहिए कि सब समय तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। सब मनुष्यों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की, बार बार कह रहे, श्रोतव्या, उनकी कथा सुनो, उनका नाम कीर्तन सुनो। कीर्तितव्यश्च, उनकी कथा करो, उनका नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। स्मृतव्यो, उनका स्मरण करो। यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान के संत जन बड़े उदार हैं, जो भगवान की लीलामृत का
कथामृत का पान कराने के लिए अहेतुकी भाव से दान करते। खूब कानों के दोनों में भर भर कर ये भगवत लीलामृत पान करो, इससे तुम्हारे हृदय का विषैला विष उतर जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें उत्तर दे दिया। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, भगवत भाव से भगवत प्राप्ति। और देखो, अगर भगवत प्राप्ति ना करना चाहे और कोई इच्छा करना चाहे तो मैं उपाय बताता हूं। जिसे ब्रह्म तेज का भाव हो कि मुझे ब्रह्म तेज मिले, तो बृहस्पति जी की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वो इंद्र देवता की आराधना करे। जिसे पुत्र प्राप्ति की चाह हो कि हमारे लड़का हो जाए, तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी की चाह हो, वो महामाया आद्या शक्ति देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए कि जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं वैसे सब माने, तो अग्निदेव की आराधना करे। धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव और वीरता चाहिए तो भगवान शंकर की, रुद्र की। अन्न चाहिए तो अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य की अभिलाषा हो तो विश्वदेवों की, समाज को अपने अनुकूल बनाना हो तो साध्य देवताओं की आराधना करे। आयु बढ़ानी हो तो अश्वनी कुमारों की आराधना करे। पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोकमाता पृथ्वी की और देव आकाश का सेवन करे, आराधना करे। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करे। पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करे। स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा की आराधना करे। यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की आराधना करे। रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करे। और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करे। पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती जी की आराधना करे। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की आराधना करे। वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए पितरों की आराधना करे। हमारा वंश सुरक्षित रहे, इसके लिए यक्षों की आराधना करे। बलवान वंशज हो, इसलिए मरुदगरुण की आराधना करे। राज्य चाहिए तो मनवंतरों के अधिपति देवताओं की। किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, अविचार, तो नैऋत्य की। भोग चाहिए तो चंद्रमा की। और अगर निष्कामता परम आनंद चाहिए तो भगवान श्री हरि की। बुद्धिमान पुरुष वही है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे निष्काम हो या सकाम, चाहे मोक्ष चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे भक्ति चाहो, जो तुम्हें चाहना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, सब प्राप्त हो जाएगा। जितने उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि इस जन्म में ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा भगवत स्मरण न छूटे, बस जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही पुरुषों का संग करो जो भगवान के प्रेमी जन हैं। जहां भगवान की लीला कथाएं ही गाई जाती हैं, ऐसे संतों का सत्संग सुनो। ये दुर्लभ है सत्संग, जहां केवल भगवान की चर्चा होती, शास्त्र सम्मत चर्चा होती, जिससे संसार की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियां विषयों से अनासक्त होकर भगवान में लग जाती हैं। ऐसी रसमयी कथाएं जहां हो रही हैं, वही सत्संग सुनो, इसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा। शौनक जी कहते, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, क्योंकि सुखदेव जी तो बड़े सर्वज्ञ हैं और बहुत ही मधुर पवित्र वाणी है, क्योंकि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूं जो परीक्षित से हुई। आप कृपा करके सुनाइए,
क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यावसान भगवान के श्री चरणारविंद में होता है। अर्थात संतों का संग निश्चित भगवत प्रेम प्रदान करता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। वो ऐसे थे कि बाल्यावस्था में भी भगवान की लीला चरित्रों का अभिनय करके खेलते थे। और भगवान में सुखदेव जी को क्या कहना है, ये तो जन्म से ही विरक्त थे, तो प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले दोनों महान पुरुष हैं। इसलिए क्या चर्चा हुई श्री परीक्षित जी और भगवान सुखदेव जी के बीच में। महाराज, जिसका समय भगवान के नाम जप में, भगवान की लीला कथा में व्यतीत होता है, उन्हीं का जीवन धन्य है, और तो सब व्यर्थ में जी रहे हैं। रोज भगवान सूर्यदेव उदय होकर के और अस्त होकर के सबकी आयु का नाश कर रहे हैं। महाराज, क्या वृक्ष नहीं जीते? वो भी जीते। अगर भगवान का नाम नहीं जपते हो, भगवान की लीला कथा नहीं सुनते हो, भगवत भाव से सेवा नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीना क्या? क्या वृक्ष नहीं जीते? तरवाह किम न जीवंती, भस्त्राहा किम न श्वसंत्युत। क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या गांव के जो पशु हैं वो खाते पीते नहीं है क्या? वो भी खाते पीते। क्या वो मैथुन नहीं करते? वो भी बच्चा पैदा करते। तुम मनुष्य होकर के यही खाना पीना, श्वास लेना, बच्चा पैदा करना, सोना जागना, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन किस बात से श्रेष्ठ रहा? अरे जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। स्विडवरा होस्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगाय तिरुगाय गाथा। आहा, जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो मनुष्य पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। श्री सुखदेव जी महाराज महामहिम परीक्षित जी महाराज जी के जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे, वो सुनने की इच्छा से सौनक जी महाराज ये बात कह रहे। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। कान का महत्व है भगवान का नाम सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। वो बिल के समान है जिसमें सांप रहता है, वो बिल। श्रवण रंध अहि भवन समाना, जिन छेदों में सांप आदि रहते, वो छेद मात्र है जिनमें भगवान का नाम, भगवान की चर्चा नहीं गई। और जो जीव भगवान की लीला कथा का गायन नहीं करती, जिह्वा सती दादुर्य के वो मेढक की जबान के समान है। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिह्वा सती दादुर्य केवल, जिसकी जबान भगवान की चर्चा नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती, वो टर टर दिन भर बात करते रहते, मेढक की तरह बेकार है। और जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और संतों के चरणों में नहीं झुकता, वो व्यर्थ है। ते सिर कटु तू मरी समतूला,
जे नमत हरि गुरु पद मूला। जो भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में सर नहीं झुकता, कड़वी लौकी के समान व्यर्थ है। वो रेशमी वस्त्र और सुसज्जित मुकुट धारण करने में भी वो बोझा मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। हाथों की महत्ता भगवान की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, संत गुरु की सेवा, पशु पक्षी की सेवा। जो आंखें भगवान का, श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती, संतों के दर्शन नहीं करती, वो जैसे मोर के पंख में आंख बनी हुई है, व्यर्थ ऐसे ही है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। जिनके नेत्र भगवान का श्री विग्रह और संत जन, गुरुजनों के दर्शन नहीं करते, बेकार के चिन्ह मात्र वो नेत्र हैं। जो मनुष्य अपने पैरों में चलने की शक्ति रखकर धाम की परिक्रमा नहीं करता, भगवान की लीला स्थलियों का भ्रमण नहीं करता, वो बेकार के पैर हैं, उन पैरों का कोई महत्व नहीं। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं धारण की, भगवान की भक्ति नहीं हृदय में आई, तो जीता मुर्दे के समान है। आहा, जीता हुआ मुर्दा कौन है? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध नहीं सूंघी, सराहना नहीं कि आहा हो भाग्य, आज हमें भगवत प्रसादी तुलसी जी मिली, आज भगवत प्रसादी माला मिली, आज भगवत प्रसाद पाने को मिला, उसका जीवन व्यर्थ है। सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है जिसमें भगवान के प्रति प्रीति नहीं, भगवान के नामों के प्रति प्रीति नहीं, भगवान की लीला कथा के प्रति प्रीति नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सुंदर प्रश्न करने पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया होगा, हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष हैं और उत्तरानंदन राजा परीक्षित गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए दोनों महापुरुष हैं। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, निष्कंटक राज्य, सब का सब एक क्षण में त्याग दिया, सबकी ममता, और ममता त्याग कर गंगा किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम तीन का त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा वो सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं, त्यों त्यों मेरे हृदय में अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान ने सृष्टि कैसे की। बड़ा सुंदर, सबकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। लोग प्राय प्रश्न करते रहते हैं, क्या भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई, क्या? ये परमहंस श्री सुखदेव जी उत्तर देंगे। प्रश्न किया कि भगवान इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी समझने में भूल कर बैठते हैं। फिर भगवान इस सृष्टि की रचना करके इसकी रक्षा कैसे करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को सृष्टि रूप में रचते हैं, किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप की रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनना, और किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप से अपना विनाश करते हैं। विनाश खेल तीनों भगवान
किसी और से नहीं करते, अपने आप से अपने आप की रचना, अपने आप से अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का विनाश संहार खेल। भगवान तो अकेले हैं, वो विभिन्न रूप धारण करके, अवतार धारण करके विस्तार करते हैं। इसलिए आप ही ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं जो हमारे संदेह का निवारण कर सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए जब ऐसा प्रश्न किया, अब देखो, अब ध्यान आया कि भगवान का मंगलाचरण करना चाहिए। सारे उत्तर पीछे ही देती है। अब श्री सुखदेव जी को, ओहो, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्नोत्तर यह है परमहंस स्थिति, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार करके अपने आप को ब्रह्मा रूप में, भगवान विष्णु रूप में और भगवान शंकर के रूप में सृजन पालन और संहार करते हैं। चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, जिनका स्वरूप और उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं, जो स्वयं अनंत है, जिनकी महिमा अनंत है, जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु और महादेव प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। हम पुनः पुनः उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हैं जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें प्रेम दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, और हम परमहंसों के एकमात्र आश्रय हैं, उनकी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। चर अचर समस्त प्राणी श्री कृष्ण की ही मूर्ति हैं। चर अचर समस्त प्राणी श्री कृष्ण की ही मूर्ति है, इसलिए श्री कृष्ण का किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। ऐसे मैं श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, बड़े ही भक्त वत्सल है। अब पूरा ध्यान, हठपूर्वक भक्तिहीन कठोर साधना करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, हठपूर्वक कठोर साधना भक्ति विहीन जीवन, तो जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, अरे जिनके समान कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर कैसे हो सकता है। ऐसे महामहिम निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने स्वरूप में विहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, जिनका कीर्तन, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन तत्काल पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर हृदय से लोक परलोक की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, बिना किसी परिश्रम के भगवत पद प्राप्त करते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, अभीर, कंक, यवन, खसादी
जो जातियां हैं और भी दूसरे पापी लोग हैं जो भगवान की शरण में हो जाते हैं, भगवान उन्हें परम पवित्र कर देते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, योगियों के परमात्मा हैं, भक्तों के भगवान हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं, तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अपना अनुग्रह प्रसाद की वर्षा करे। जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी जो लक्ष्मी देवी हैं, उनके जो स्वामी हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, सबके फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी हैं, समस्त लोकों के पालन करता है, पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, वही यदुवंश में प्रकट होकर के अंधक वृष्ट एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की, उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे वे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जो संतों के सर्वस्व हैं। मुझ पर प्रसन्न हो, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूपी समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अपनी अपनी मति रुचि के अनुसार उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, पर पार आज तक कोई नहीं पाया। वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत की, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें और मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूत बने, भगवान ही शरीर का निर्माण किया और भगवान ही जीव रूप से इसमें शयन कर रहे। गजब की बात, पकड़ ले तो पकड़ ले। भगवान ही पंचभूत बने, भगवान ही पंचभूतों से निर्मित शरीर बने, भगवान ही इसमें जीव रूप से विराजमान है, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इसमें विराजमान है। भगवान ही भगवान, यही बोध होता है। सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद से समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। ये मंगल श्री सुखदेव जी ने किया। बीच में यही है परमहंसों की स्थिति। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया, फिर आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की वंदना, फिर गुरु श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी जिन्होंने भागवत की रचना करके उपदेश किया, उनको नमस्कार किया। परीक्षित सुनो, वेद गर्भ स्वयंभू भगवान ब्रह्मा से नारद जी ने यही प्रश्न किया था कि आपने सृष्टि कैसे प्रकट की, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूं। ध्यान से सुनो। नारद जी ने जो प्रश्न किया और भगवान ने जो उत्तर दिया वो आगे चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।